this question we have to find the fundamental time period of the given signal xn. सबसे पहले तो ये बताओ xn इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। तो इस टाइप के सिग्नल का इजी वे ये होता है सोल्व करने का कि हम क्या करें, इस सिग्नल को ड्रॉ कर लें। ये जो सिग्नल हमने लिखा है इसको ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के लिए हम x ऑफ n फाइंड आउट करें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो k की वैल्यू एक बार 0 पुट करो, 0 पे चेक करो, तो सिग्नल क्या बनेगा मेरा xn। xn विल बी व्हेन k इज इक्वल टू 0 डेल्टा n माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस 1, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 पे सिग्नल क्या बन जाएगा मेरा, k इज इक्वल टू 1 पे x ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये समेशन है ना k की वैल्यू का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो k की वैल्यू 0 पे ये वैल्यू है, k की वैल्यू 1 पे क्या है, डेल्टा ऑफ n माइनस 6 माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस क्या आएगा, k की वैल्यू 1 पुट की 7, फिर ऐसे ही k की वैल्यू -1 पे चेक कर लो, x ऑफ n क्या हो जाएगा इस केस में जब आप -1 पुट करोगे, -1 पुट करो डेल्टा n प्लस 6 माइनस डेल्टा n प्लस 5, यही आएगा। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर, यस सर। अब k इज इक्वल टू 2 पे सिग्नल बताओ क्या आएगा, x ऑफ n डेल्टा ऑफ n माइनस 12 माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस 11, यही होएगा। और k इज इक्वल टू -2 पे x ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा -13 आएगा सर ऊपर। क्या हुआ, -13 आएगा। n-13 ठीक है, ठीक है, n-13, ठीक है। x ऑफ -2 पे वैल्यू चेक करेंगे, n प्लस 12 माइनस डेल्टा ऑफ n प्लस 11, यस सर, ठीक है। n प्लस 11। अब इस सिग्नल Yes, को हम ड्रॉ करेंगे। नाउ वी विल ड्रॉ दिस सिग्नल। ये मैंने एक लाइन x एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिसमें ये है x ऑफ n और यहाँ पे है n की वैल्यू, ये 0। तो मैं एक रैंडम वैल्यू सीधा कहाँ सिग्नल प्रेजेंट है मेरे पास, अब इन सबका सम आएगा ना, ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, एक तो 0 पे इंपल्स होगा मेरे पास पॉजिटिव इंपल्स और -1 पे, ठीक है, विद नेगेटिव इंपल्स। ये क्या है 1 पे -1 वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद कहां पे प्रेजेंट होगा, 6 पे। इसके बाद ये इंपल्स कहां प्रेजेंट होगी, 6 पे होगी सर। 6 पे होगी और 7 पे 7 नेगेटिव, ठीक है, 6 7 ऐसे ही। फिर कहां पे होगी, -12 सॉरी 12 पे, ठीक है, और 13 पे, ठीक है। अब ये नेगेटिव वाला ड्रॉ करेंगे कहां पे, -5 और प्लस -6 पे। 5 पे आप सॉरी 6 पे क्या है, पॉजिटिव इंपल्स है और 5 पे क्या है, नेगेटिव इंपल्स है। ऐसे ही सिग्नल इधर भी ड्रॉ हो जाएगा। अब आप मुझे इस सिग्नल का टाइम पीरियड बता सकते हो चेक करके ग्राफ से, n की किस वैल्यू के लिए ये सिग्नल रिपीट कर रहा है, और व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस सिग्नल इज रिपीटिंग इटसेल्फ। टेल मी।
हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो फिर बोलते क्यों नहीं? ग्राफ देख के पता नहीं चल रहा तुम्हें? आफ्टर 6 टाइम पीरियड के बाद ये सिग्नल रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? एन की वैल्यू 6 के लिए 6 रखते हैं अगर हम, ठीक है। ये देखो 0 से 6 तक वैल्यू, ये 6 है ना, फिर यानी 0 से 6 ये सिग्नल रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा? अपने आप को बताओ मुझे, आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ 6, यस सर। है ना। तो Yes, यहाँ sir. पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड इज 4, n is equal to 6, given signal repeat, therefore fundamental time period is equal to 6 second, ठीक है। हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन तुम नोट करो, वो तुम्हें खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन इज x of n is equal to cos of 5/4 n square plus cos of 5/8 n square. Find the fundamental time period of xn. इसको भी कैसे करोगे? इसको भी ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, ठीक है, फॉर एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और तब वहां से ग्राफ से देखोगे कि कितने एन की कितनी वैल्यू के बाद ये सिग्नल रिपीट कर रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, इसको ये, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये सम है दो सिग्नल का, दो सिग्नल अलग अलग से ड्रॉ होंगे, ठीक है, और फिर उनको सम करोगे, ओवरलैप करके देखोगे कि कितने टाइम पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट करेंगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, इसमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लो, ठीक है, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और फिर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, अगर दोनों का टाइम पीरियड आ जाता है आपके पास, तो सम का टाइम पीरियड क्या होता है? एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका आंसर मुझे कल चाहिए। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल इज नाउ, नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन था हमारा डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। देखो, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल का मतलब क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक, इसका मतलब होता है देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द गिवन सिग्नल, ठीक है, नो अनसर्टेनिटी of its magnitude and phase of the signal, and phase of the signal at any given instant of time, at any given instant of time. Clear? It means we can easily determine the value of the signal at any given of time, at any given point of time, ठीक है। तो मैथमेटिक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद ए मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। यस सर। जो
डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा उसको हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा उसके लिए, ठीक है। यहां पे नोट कर लो ये पॉइंट, कैन बी completely represented by mathematical equation, can be completely represented by mathematical equation at any time, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये रेगुलर होगा ये सिग्नल, ठीक है, हैज ए रेगुलर पैटर्न, हैज ए रेगुलर पैटर्न। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसका कोई भी एक सिग्नल ले लो। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। इसको मैं अगर ड्रॉ करूं साइन ओमेगा नॉट टी को, तो इसको मैं हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन कर सकता हूं, है ना। हमें हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू पता होगी, चाहे मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, ठीक है ना। ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, क्लियर है यहां तक डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। अब रैंडम सिग्नल क्या होता है, कोई भी रैंडम सिग्नल जिसमें कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता, उसको मैथमेटिकली लिख ही नहीं पाएंगे, और किसी भी टाइम पे उसकी वैल्यू को हमें पता ही नहीं होगा उसकी वैल्यू हमें क्या होगी, है ना। तो इसका अपोजिट जो होता है वो रैंडम सिग्नल होता है। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कैरेक्टराइज्ड बाय अनसर्टेनिटी, सिग्नल कैरेक्टराइज्ड बाय, वेट एक बार वेट करना, सिग्नल कैरेक्टराइज्ड बाय uncertainty about its occurrence, uncertainty about its occurrence। हमें पता नहीं होगा कि सिग्नल कहां पे अकर कर रहा है या कहां पे नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड रैंडम सिग्नल। तो इसमें क्या होगा, नो रेगुलर पैटर्न, नो रेगुलर पैटर्न इज प्रेजेंट, ठीक है, नो रेगुलर पैटर्न इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या होगा, यहां पे हम देखो उसमें क्या था, उसमें हर पॉइंट पे हमें एम्पलीट्यूड और फेज बता सकते थे हम उस सिग्नल का, यहां पे हमें एम्पलीट्यूड एंड फेज, एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर all values of t, for all values of t, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें, एग्जाम्पल आपने थर्मल नॉइज ले सकते हो आप, जो नॉइज सिग्नल होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना नॉइज सिग्नल का। इसमें अगर इधर हम टी एक्सिस ले और तो ये कैसे सिग्नल वेरी करेगा, हमें नहीं पता कैसे वेरी करेगा, कोई भी रैंडम मूवमेंट हो सकती है इस सिग्नल में। सर, हाँ सर ईसीजी का ग्राफ भी हो सकता है। ईसीजी का ग्राफ रैंडम सिग्नल नहीं, आप वो रिपीट करेगा ना वो एक इंटरवल के बाद। सर जरूरी नहीं है ना। वो तो अब एबनॉर्मल आदमी की जब वो लोगे तो फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। ईसीजी का जो ग्राफ होता है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद रिपीट करता है अपने आप को, वो रैंडम सिग्नल में नहीं आएगा। तो सर वो पीरियडिक हुआ इसका मतलब। हाँ पीरियोडिक तो होगा ही,
लेकिन अब जब एक हेल्दी पर्सन जो होता है, ठीक है, उसके लिए जो ईसीजी हम करेंगे, ठीक है, उसकी जो ईसीजी आएगी वो एक क्या होगी हमारे लिए, वो तो एक मतलब डिफाइंड होगा ना, उसको हम एक उसमें जब अगर उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आएंगी, उसमें कुछ नॉइज आएगा, तभी तो डॉक्टर उसको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। अगर अगर ईसीजी नॉर्मल है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो सिग्नल हमारा रैंडम सिग्नल नहीं होगा वो, ठीक है। ओके सर। तो बाकी इसके बारे में मेरे ख्याल से तुमने लास्ट टाइम भी पूछा था ये क्वेश्चन शायद। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट इज एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। देखो जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसमें एक तो इवन ओड, पीरियोडिक एपीरियोडिक, एनर्जी और पावर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इवन तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में भी आएगा, गेट में भी आता है, पीएसयू में भी आता है, हर जगह आता है क्वेश्चन, ठीक है। एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी भी सिग्नल की एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो अगर मैं एक रैंडम एक समझने के लिए ले लेते हैं हम, अगर मान लो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड होगी वो क्या होगी, पावर डिलीवर्ड हम लिखते हैं जनरली वीटी इंटू आई टी, है ना, यही लिखते यस हैं, सर। या फिर यस। लिखते हैं हम वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, या फिर लिखते हैं आई स्क्वेयर आई स्क्वेयर टी आर, ऐसे ही लिखते हैं। यस सर। हाँ, और पावर क्या यस होती है, सर। एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, P इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी होता है, यही यस तो सर। होता है ना। तो एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी क्या होगी स्क्वायर, देखो ये भी स्क्वायर, अगर मैं इसको नॉर्मलाइज कर दूं यानी आर की वैल्यू 1 कर दूं तो ये सिग्नल का स्क्वायर होगा। तो जनरली एनर्जी ऑफ ए सिग्नल इज कैलकुलेटेड बाय, यानी ई, एनर्जी बोलते हैं ई, ठीक है। एनर्जी ऑफ ए सिग्नल इज लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है, और फॉर ए वन साइकिल माइनस टी टू टी, जो सिग्नल है मेरा एक्स ऑफ टी उसका स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो ये मेरी एनर्जी होती है सिग्नल की, और ये तो हो गया कंटिन्यूअस टाइम में, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अगर इसी की जगह डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता तो उसमें एनर्जी होती है हमारी, ये सॉरी ये वेक्टर का सिग्नल साइन बन जाता है बार बार, एक बार मैं इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ये ईएमएफटी पढ़ा के ना आदत हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की, और वो वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एनर्जी कैपिटल ई फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इंटीग्रेशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, सबमेशन से, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ एन, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, यस सर। यहां तक क्लियर है। और पावर ऑफ सिग्नल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मुझे कोई भी सिग्नल गिवन है, पावर को डिफाइन करेंगे हम P से, ठीक है, और वो क्या होगा, लिमिट T अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर मैं एनर्जी को कंप्लीट टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैंने यही बताया था ना डी ई बाई डी टी होता है,
तो एनर्जी हम 1 साइकिल ले रहे हैं माइनस टी से टी, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ इसका 2t, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2t लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन में माइनस t/2 से t/2 लोगे तो यहाँ पे फिर ये 2t नहीं t लिखोगे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा ठीक है, यस सर। हाँ, तो 1/t माइनस t/2 से t बाई प्लस t/2, ठीक है, x स्क्वायर ऑफ t dt, और इसकी यूनिट क्या होगी वॉट, उसकी यूनिट क्या थी जूल। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जो पहले बताया था मैंने, t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t से t x स्क्वायर ऑफ t dt। ठीक है, यानी ये जो होगा ये कंप्लीट टाइम पीरियड होगा, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, और लिमिट में इंटीग्रेशन भी फॉर 1 साइकिल होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और सिमिलरली फॉर डिस्क्रीट सिग्नल, फॉर डिस्क्रीट क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या सर समेशन हो जाएगा सर? हाँ, गुड। फॉर डिस्क्रीट सिग्नल के लिए पावर क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट n अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, और समेशन हो जाएगा क्या, -n टू n, ठीक है, मोड ऑफ x ऑफ n इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, कोई बता सकता है? अगर मैं 1 साइकिल ले रहा हूं -1 से n तक, -n से n तक, तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n 2n प्लस 1, क्योंकि जीरो नहीं काउंट होगी इसमें, ध्यान रखना। डिस्क्रीट में अगर ये वैल्यू 0 है और -n इधर है और +n इधर है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे इसमें 2n प्लस 1। ठीक है, यस समझे सर। मेरी बात? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। क्लियर है? 2n प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे। यस सर। अच्छा, ये तो हमने सिग्नल की एनर्जी और पावर कैलकुलेट करनी सीखी। अब किसी भी सिग्नल को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर वो एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर एनर्जी सिग्नल जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, यानी एनर्जी जो है, एनर्जी शुड बी फाइनाइट। ठीक है, और पावर क्या होगी 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारी एनर्जी जो है उस सिग्नल की फाइनाइट है और पावर 0 आ रही है, तो वो सिग्नल क्या होगा हमारा, एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट लिखो। और पावर सिग्नल को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर सिग्नल, फॉर पावर सिग्नल, P शुड बी फाइनाइट, और एनर्जी क्या आएगी उस कंडीशन में हमारी, एनर्जी आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, सॉरी, हाँ इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके की अगर ये कंडीशन आएंगी तो मेरे जो सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, पावर और एनर्जी सिग्नल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पावर एनर्जी सिग्नल की देख लो। ये याद रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे हम, ये आपके पेपर में प्रूफ करने भी आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास xt एक सिग्नल है और उसकी एनर्जी मुझे गिवन है E। ठीक है, तो हम अगर मान लो a x ऑफ t मुझे कैलकुलेट करना है, इसकी एनर्जी क्या होगी, अगर xt की एनर्जी गिवन है मुझे E, तो a xt की एनर्जी हो जाएगी हमारी a स्क्वायर E। ठीक है,
और अगर x ऑफ AT की एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो हो जाएगी एनर्जी जो xt की है वो डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड। और अगर मान लो यही x ऑफ माइनस प्लस AT प्लस b इस टाइप का कोई सिग्नल आ जाए, xt को मैं शिफ्ट भी कर दूं और टाइम में कंप्रेस्ड या वो एक्सपेंड कर दूं तो भी एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी E बाई मोड ऑफ A। ठीक है, ये 3 रिजल्ट याद रखना एनर्जी पे। ठीक है, Yes, और sir. एक पॉइंट नोट कर लो, ऑल पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब समझे Yes, कि sir. जो भी अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो वो पावर सिग्नल होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई पावर सिग्नल है वो जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, Yes, sir. अगर मेरे पास एक चीज ध्यान रखना, एनी कांस्टेंट सिग्नल of infinite duration is a power signal। ठीक है, क्लियर है? Yes, हाँ sir. भाई जल्दी बोलो। चलो अब एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम सिंपल सा। x ऑफ t हमें गिवन है a साइन ओमेगा नॉट t प्लस पाई, फाइंड इट्स पावर एंड एनर्जी। अब हमें बहुत चीजें फाइंड आउट करनी है इसकी और कैलकुलेट बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? पावर अभी मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लें, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर क्या होगी 1/2t, यहाँ पे लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन माइनस t से t ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस पाई, यही होगा। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है Sir. dt। अब इसको इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/2t माइनस टी से t, ये a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल लो, और साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा नॉट t डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसको ओमेगा इंटीग्रेट नॉट करेंगे dt। प्लस ठीक है, प्लस पाई और आएगा सर ओमेगा नॉट के साथ। हाँ सॉरी 2 ओमेगा नॉट t प्लस 2 फाई, नॉट ओनली फाई 2 फाई आएगा। ठीक है, कॉस ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस 2 फाई। ठीक है, और इसको dt। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो यस सर। जब इसको सेपरेट करके लिखोगे, t अप्रोचेस टू इंफिनिटी a स्क्वायर अपॉन 2t, ये 1/2 इंटीग्रेशन माइनस t से t dt। ठीक है, और यहां से माइनस इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस t से t कॉस ऑफ 2 ओमेगा नॉट t प्लस 2 फाई डिवाइडेड बाय 2 dt, ये आएगा। ये टर्म आपकी जब इंटीग्रेट करोगे फॉर कंप्लीट साइकिल 0 आ जाएगी और सिर्फ ये बचेगी, यहां से t इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, यस सर।
2t आएगा, 2t से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 तो t से t कैंसिल आ आउट, जाएगा। तो एक यहाँ पर। से क्या आ जाएगा आपके पास a² 2। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। तो ये क्या आ गई मेरी पावर। तो अब हम इससे एक रिजल्ट ध्यान रखना है हमें कि कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होगा उसमें कोई भी फेज चेंज हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, सिर्फ जो पावर होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल पे। ठीक है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। है ना, तो हमेशा पावर डिपेंड कर रही है साइनोसॉइडल सिग्नल की किस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो या तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, फेज कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिग्नल की पावर सेम रहेगी अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो। और ये रिजल्ट याद रखना, वो क्या किसके इक्वल होती है, a² 2 के इक्वल, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सेम केस फॉर cos ω0t होता है, साइन और cos दोनों के लिए। ठीक है, अब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, एनर्जी क्या होती है, अगर मैं लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, यस सर। टोटल टाइम पीरियड जो है इसका 2t मल्टीप्लाई बाय p कर दूं तो मेरे पास पावर आ जाएगी। ये रिलेशन याद रखना, एनर्जी क्या होता है, यानी पावर इज इक्वल टू ई बाय टाइम पीरियड कर दो, वन सिंगल टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू ई बाय 2t लेके चल रहे हैं हम, 2t क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, और एनर्जी अगर वैसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, सिग्नल की एनर्जी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है, a साइन ω0t प्लस पाई इसका स्क्वायर, यानी a², ये भी स्क्वायर, और dt। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि लिमिट जो t की है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। ठीक है, तो एनर्जी क्या आ गई, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल जो हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल है उनमें एनर्जी इनफाइनाइट होती है, पावर फाइनाइट होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आरएमएस वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ पावर। ठीक है, तो यहां से आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, a/√2। ये रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट, ये छोटे छोटे से जो रिजल्ट होते हैं ना, ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। क्लियर है, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें कुछ रिजल्ट बताए थे इसके, पावर सिग्नल के और एनर्जी सिग्नल के, और कुछ, अब इसमें ना मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है, अब देखो, ये सेम चीजें आपकी एप्लीकेबल होंगी किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, क्वेश्चन है आपके पास, x ऑफ t इज इक्वल टू 8 cos ऑफ 20 पाई t माइनस π/2 प्लस 4 साइन 15 पाई t, फाइंड पावर ऑफ द सिग्नल। क्या आएगी पावर, ये देखो, ये सिग्नल 1 मान लो, ये सिग्नल 2 मान लो, अलग अलग पावर निकाल के ऐड कर दो। ये सिग्नल 1 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर विल बी इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड 8 है, सिर्फ अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया, 8² डिवाइड बाय 2 प्लस इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 4² डिवाइड बाय 2, तो टोटल पावर कितनी आ गई, 40 सर। 40। यूनिट भी बताओ साथ में, वॉट, 40 वॉट। 40
वॉट। वॉट, ठीक है। 64 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 32 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 8 इज इक्वल टू 40 वॉट। ठीक है, कितना इजी है, यस सर। है ना? Yes, चलो sir. अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क के लिए। ये होमवर्क है आपका, आपको कैलकुलेट करना है। होमवर्क में क्या है? डिटरमाइन whether the given signal are energy signal और पावर सिग्नल, एनर्जी और पावर सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिग्नल दे रहा हूं मैं, वो आपको चेक करने हैं कि वो आपके एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहले है एक्स ऑफ टी जो गिवन है, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और इनकी एनर्जी और पावर भी कैलकुलेट करनी है आपने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है टी बाई टो, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है टी बाई टो। थर्ड है, एक रेक्टेंगुलर सिग्नल जो कि टी बाई टो से रिप्रेजेंट है साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। ठीक है, फोर्थ सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यू टी। फिफ्थ सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू टी। ठीक है, और एक सिग्नल सिक्स सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जे 3t प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और एक सिग्नल और लिख लो एक्स ऑफ टी, ये 7 8 कर लेते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू द पावर ए टी फॉर ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इन सब की आपको पावर और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। रेक्टेंगुलर सिग्नल पता है ना क्या होता है? देखो यहाँ पे जो गिवन होता है इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे टर्म होती है ये होता है टोटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। अगर कोई सिग्नल, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, इफ एनी सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेक्टेंगुलर टी बाय टो, दिस इज द टाइम पीरियड, और यहां पे जो होता है ये ए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर पल्स प्रेजेंट है जो माइनस टो बाय टो से टो बाय टो टू तक प्रेजेंट है, और एम्पलीट्यूड कितना है इसका? ए। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पे टू टो कर देगा तो ये माइनस टो से टो हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब इनको सोल्व करना आपको।